जैसे अटकलें भी थी पहले कि हंग असेंबली का फैसला हो सकता है। हमें विश्वास था कि जनता स्थिर सरकार को वोट करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हुआ है। 2 बजे तक या 3 बजे तक पूरे नतीजे आ जाएंगे। अब तो रुझान है, ट्रेंड्स है, हम ट्रेंड्स के ऊपर नहीं जाएंगे। 2 बजे तक जब पूरे फैसले आ जाएंगे तभी कोई पार्टी की भूमिका मैं उद्धव जी से चर्चा कर आपको बता सकता हूँ। इस स्थिति में बीजेपी सकारात्मक दिख रही है शिवसेना के साथ जाने के लिए। क्या शिवसेना भी सकारात्मक होगी? अगर जो फैसला करना है उद्धव ठाकरे साहब करेंगे। हमारे बहुत से निर्णय ऐसे हैं कि जो हमने ये पूरी लड़ाई जो है वो हमारे कुछ मुद्दे रहे हैं, मुद्दे पे हमने ये चुनाव लड़ा है। खास करके अखंड महाराष्ट्र, यूनाइटेड महाराष्ट्र, अलग विदर्भ का मुद्दा चर्चा में रहा। शिवसेना ये किसी भी हालत में नहीं होने देगी। मुंबई के अस्तित्व का मुद्दा रहा, मुंबई का महत्व कम करने की कोशिश हो रही है, उस बारे में मुद्दा रहा। यहाँ के स्थानिक मराठी लोगों के न्याय का मुद्दा रहा। इसी सभी मुद्दों के साथ शिवसेना कभी भी किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। खबरें इस तरह भी आ रही है कि एनसीपी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में चर्चा हो रही है। क्या ये शिवसेना पर एक दबाव? मुझे लगता है कि इस चुनाव में शरद पवार साहब पर सबसे घिनौनी जो बातें की है, टिप्पणी की है, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी पवार साहब के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए थे, वो देखने के बाद अगर एनसीपी के साथ चर्चा होती है तो मुझे आश्चर्य है। शिवसेना सीएम पद की भूमिका पर अभी भी कायम है, बची हुई है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। बीजेपी के नेता कुछ संपर्क में है शिवसेना? नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीति में कोई भी बात असंभव नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, ट्रेंड सामने आ रहे हैं, बीजेपी क्रमांक 1 पे दिखाई दे रही है, शिवसेना उसके नीचे है, नंबर 2 पे है। इसको मद्देनजर देखते हुए शिवसेना बीजेपी को सहकार्य करेगी क्या? देखिए, ये चुनाव किस तरह से हुआ आपको मालूम है। शिवसेना अकेली लड़ी, भारतीय जनता पार्टी हमारी जो साथ लड़ी है वो पूरी सत्ता उनके साथ थी, केंद्र की सत्ता, दोनों सत्ताधारी थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सत्ता रही 15 साल में, दूसरे बाजू में बीजेपी का पूरा केंद्रीय सत्ता दल, प्रधानमंत्री से केंद्रीय मंत्री तक, राज्यों के मुख्यमंत्री सब हमारे खिलाफ थे। पूरी फौज यहाँ उतारी थी और शिवसेना ने अपने बलबूते पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है जो नतीजे है, अगर गठबंधन की सरकार आती है तो क्या सीएम पद पर सोबत शिवसेना जाणार का? महाराष्ट्राच्या अस्मितेसंदर्भात शिवसेना कोणत्याही प्रकारची तडजोड करेल असं मला वाटत नाही। तर सीएम पदावरती एक हिंदीमध्ये फक्त देऊन जा की तुम्ही कायम आहात। राजकारणामध्ये, हिंदीमध्ये राजनीति में कोई भी बात असंभव नहीं है। अगर ईश्वर चाहे या महाराष्ट्र की जनता ही चाहती है तो किसी भी हालत में अभी भी शिवसेना का मुख्यमंत्री बन सकता है।